जय हिंद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में और हम हैं क्रिएटिव। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा डिले हो गया है। क्या हो गया? डिले हो गया। आपका एग्ज़ाम जो है वो अब दिसंबर महीना में जो है वो देखने को मिलेगा। अभी का जो एग्ज़ाम शेड्यूल लिखा है उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम में अभी आपके पास जो है वो 1.5 से 2 महीना टाइम है, जिस पे आप जो है ना बहुत बढ़िया से तैयारी जो है ना वो कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बेस्ट साइंस का 20 सवाल। कितना सवाल देखेंगे? 20 सवाल। लेकिन आप इसको 20 मत सोचिए, आप इसको 20 × 4 कर लीजिए, यानी आप करने वाले हैं बिल्कुल 80 सवाल। कैसा है? 80 सवाल। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं और देखते हैं कि 20 में से आप कितना लगा पाते हैं। अगर आप 15 भी कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया है, आपको थोड़ा और बढ़ाने का जो है वो ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का बिल्कुल नया और पहला सवाल। पहला सवाल है कि भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक सबको पता है, भार का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगर आपसे थोड़ा और भी पूछे कि बल का एसआई मात्रक क्या है तो बिल्कुल न्यूटन। न्यूटन ने के गो नियम दिया था? 3 गो। के गो नियम दिया था? 3 गो। अच्छा, द्रव्यमान किसका मात्रक है? किलोग्राम किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा द्रव्यमान। क्या होगा? वो बोला वो सही आंसर होगा द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है न्यूटन। अब हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। अगला जो सवाल है झटपट आंसर देते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, इसका सही आंसर है ओम। क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बोलो। ओम का साइन इस प्रकार का होता है। और कूलम किसका मात्रक है? तो बोलो आवेश। कितना होता है? आवेश। और आवेश के प्रकार का होता है, एगो प्लस और एगो होता है आपका देखिए माइनस। आवेश के प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अच्छा, उसके बाद अगर आपको विभवांतर नापना है तो वोल्ट नापता है आपका जगह विभवांतर। क्या नापता है? विभवांतर। क्या नापता है? विभवांतर। और न्यूटन नापता है बल। क्या नापता है? न्यूटन नापता है बल। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ओम। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल। अगला सवाल है कि एंजाइम मूल रूप से किसका बना रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बिल्कुल प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। शरीर का जो मांसपेशी जो बना रहता है, क्या तो मांसपेशी, आप प्रोटीन खाने से आपका मांसपेशी बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा मोटा जाएगा। प्रोटीन आपका दाल में मिलता है। किस में मिलता है? दाल में मिलता है। और कहाँ में मिलता है? सोया में मिलता है। कहाँ पर? सोया में मिलता है। सोया मिलता है। वसा की बात करें तो ऊँट का जो कुबड़ रहता है वो किसका रहता है? वसा। हम लोग इसका अपने बोलचाल भाषा में बोलते हैं चर्बी। क्या बोलते हैं? चर्बी। और खाना खाने के बाद जो बल लगता है, जैसे खाना खाने के बाद जो बल लगता है, जैसे हम लोग बात करते हैं आलू। आलू में क्या पाया जाता है? बोलो। आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। तो इस सवाल का सही आंसर हुआ वो हुआ आपका देखिए प्रोटीन। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्कुल अगला सवाल। अगला सवाल है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। देखिए एंटोमोलॉजी का अध्ययन एक्चुअली है कीट का अध्ययन। किसका अध्ययन है? कीट का अध्ययन। और नोथोलॉजी यही है बिल्कुल आपका जगह पक्षी का अध्ययन। तो पक्षी का सही आंसर और नोथोलॉजी। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें डेंड्रोलॉजी तो इसमें आ गया आपका जगह झाड़ी का अध्ययन। किसका अध्ययन हो गया? झाड़ी का। तो इसका सही आंसर हुआ वो ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। उदाहरण के लिए इसको समझा देते हैं कि चीन में इसका शुरुआत हुआ था और इसका बहुत बढ़िया साड़ी बनता है। तो आपको पता ही चल गया सेरीकल्चर जो है वो रेशम पालन से संबंधित है। क्या होता है? रेशम पालन। इसमें रहता है आपका जाके लार्वा। क्या रहता है? लार्वा। फिर बनता है आपका जाके कोकून। क्या बनता है? कोकून। आगे देखते हैं कि पीसी कल्चर क्या होते हैं आपका जाके पीसी कल्चर में किसका पालन किया जाता है? वो किया जाता है आपका जाके मत्स्य का, यानी मछली का। आगे बढ़ते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका से सवाल है। 1665 में कोशिका का खोज बिल्कुल रॉबर्ट हुक ने कर दिया था। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता था, वो कहा जाता है लाइसोसोम। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम। इंग्लिश से इसको बोलते हैं एसबी, यानी सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग। पूरे कोशिका को जो बैलेंस करने का काम करता है वो करता है केंद्रक। और पूरे कोशिका को जो ऊर्जा देने का काम करता है वो करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और पूरे कोशिका को जो पानी देने का काम करता है वो करता है जमा करने का, ये करता है कौन? राजधानी। तो इसका सही आंसर हो गया लाइसोसोम। एक्चुअली लिसोसोम लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाइसोसोम इसका सही आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला सवाल है कि मनुष्य के ध्वनि को सुनने की सीमा क्या है, मतलब कितना से हम लोग सुन पाते हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इसका आंसर हो गया सी। कितना हो गया? सी। ऑडिएबल ध्वनि है, यानी श्रव्य ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है
कि माना सभी एसिड में क्या होता है, मतलब हर जो भी एसिड लेंगे तो उसमें क्या ऐसा चीज़ हमको जो देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात है सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो है सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका जगह हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। जितना भी एसिड लो वो हर एक में आपका हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, कमरे में द्रव अवस्था में, कम से द्रव अवस्था में अगर आपसे पूछे अधातु, अगर अधातु तो वो क्या है? ब्रोमीन। और अगर धातु पूछे तो आप दे दीजिएगा Hg यानी पारा। क्या होता है? पारा। पानी को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए स्विमिंग पूल में इतना जो बढ़िया पानी दिखता है उसमें क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। क्या मिलाया जाता है? क्लोरीन। उसके बाद देखिए घेंघा रोग एगो बहुत खतरनाक है, गला चिपे मारे दिखाओ, यानी किसी का गला चिपके नहीं मार सकते अगर किसी का घेंघा रोग हो। क्या होगा? घेंघा। तो इसका जो सही आंसर जो मेरा निकला वो हुआ आपका जाके हाइड्रोजन। क्या हुआ? हाइड्रोजन। अब बढ़ते हैं अगला सवाल, और सवाल है 9 नंबर का, बिल्कुल बढ़िया सवाल। नींबू का रस का पीएच मान क्या होता है? देखिए पीएच मान क्या होता है, यहाँ पर इधर है 7। क्या है? 7। अगर इधर बढ़ेंगे तो इधर होगा बेस। क्या होगा? अगर इधर बढ़ेंगे तो इधर होगा मेरा बेस, और इधर बढ़ेंगे तो इधर होगा क्या होगा? एसिड। और 7 वाला जो है ये होगा न्यूट्रेशन। क्या होता है? न्यूट्रेशन, मतलब न्यूट्रल। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा कि नींबू के रस का पीएच मान क्या होगा? तो ये होगा 2.2। कितना होगा? 2.2। आपको पता है उदासीन यानी 7 वाला, ना तो अम्ल ना तो क्षार, इसको क्या बोलते हैं? उदासीन। ये 7 है। अच्छा, दूध का पीएच मान, दूध का पीएच मान कितना है? 6.6। और बहुत खतरनाक लेवल का क्षार जैसे चूना ऊना, वो उसका पीएच मान कितना रहता है? उसका पीएच मान रहता है 14। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिल्कुल अगला और एकदम खूबसूरत सवाल। सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्गों में क्या समानता रहती है? परमाणु भार, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, या फिर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखिए इस सवाल का आंसर करने से पहले इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहता है ना वो रहता है माइनस। क्या रहता है? हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रॉन का रहता है माइनस, और प्रोटॉन का रहता है प्लस। तो इससे तो कोई लिंक नहीं है, ये तो आंसर नहीं होगा। अब देखिए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा परमाणु क्रमांक। क्या रहना चाहिए? परमाणु क्रमांक। और ये डिजाइन दिया था आपका जाके मोसले। किसने दिया था? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है? मोसले। जिसमें 18 समूह है, जिसमें कितना? 18 समूह, और के आवर्त है? 7। रेलवे में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं बिल्कुल अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो है एक गतिशील धातु में क्या होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, या इनमें से कोई नहीं। सवाल वीडियो को पॉज कीजिए और झटपट दीजिए इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका होगा गतिशील वस्तु बोला है ना, तो गौ से गतिशील, गौ से गतिज ऊर्जा। देखिए बहता हुआ नदी का पानी, उसके बाद दौड़ता हुआ धावक। क्या? दौड़ता हुआ धावक। दौड़ता हुआ घोड़ा। क्या होगा? घोड़ा। जो चीज़ कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ रनिंग में है, कुछ काम कर रहा है, तो उसमें गतिज ऊर्जा। और जो एकदम खड़ा है, जो खड़ा है उसमें कौन सा ऊर्जा? उसमें स्थितिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। तो इसका जो सही आंसर हुआ, इसका जो सही आंसर हुआ, इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ आपका जाके कौन सा ऊर्जा? इसका जो सही आंसर हुआ वो आपको जाके गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? बिल्कुल गतिज ऊर्जा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं बिल्कुल अगला सवाल। सवाल है कि गति का नियम किसने दिया? बहुत ही एकदम आसान सवाल। गति का नियम दिया था न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन। के गो नियम दिया था? 3 गो, 1 गो, 2 और 3। पहला नियम दिया था वो दिया था आपका जड़त्व का नियम। किसका दिया था? जड़त्व का नियम। दूसरा में आया था बल। कितना आया था? बल। और तीसरा में आया था क्रिया प्रतिक्रिया। क्या हुआ था? क्रिया और प्रतिक्रिया। क्या होता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम इन्होंने दिया था। अगला देखो, अगर बात करें गैलीलियो का, तो दूरबीन। क्या होता है? गैलीलियो को ना बहुत खतरनाक मौत दिया था वो लोग। दूरबीन क्या होता है? बोलो। दूरबीन। इसका जीवनी पढ़ें, काफ़ी खतरनाक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि रक्त क्या है? संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, या उपकला उत्तक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा रक्त है एक संयोजी उत्तक। क्या है? सही, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। इंग्लिश से इसको बोलते हैं आपका जाके कनेक्टिंग क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। तो इसका सही आंसर हो गया संयोजी उत्तक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बिल्कुल अच्छा और खूबसूरत सवाल। सवाल है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। खट्टा फलों में, जैसे खट्टा फलों में कौन सा? विटामिन सी। अच्छा, विटामिन ई के कमी के कारण होता है नपुंसकता, जिसमें जो है ना बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाता है। विटामिन बी से आपका एक बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है बेरी बेरी। 2 बार बोला जाता है बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी। और विटामिन ए से आपका हो जाएगा, विटामिन ए वाला से, विटामिन ए से आपका हो जाएगा आपका जाके रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी। तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ विटामिन
क्या हो, विटामिन सी। क्या, विटामिन सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला। अगला बहुत ही आसान सवाल है कि मशरूम क्या है? फफूंद है, कवक है, पौधा है, या फिर क्या है? तो मशरूम क्या है? बिल्कुल कवक है। क्या है? कवक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पादप जगत में उभयचर वर्ग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है बायोफाइटा। क्या है बोलो? बायोफाइटा। अच्छा, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो इसका सही आंसर है, और क्या बता, ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। लेकिन इस सवाल का जो सही आंसर है, इस सवाल का जो सही आंसर है वो आपका जगह हुआ बायोफाइटा। क्या हुआ? बायोफाइटा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए आविष्कार का सवाल है, आपके सेट में एक सवाल आविष्कार का जरूर आएगा, यहाँ से क्लियर करने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले सवाल दिया है कि ग्राहम बेल किसका आविष्कार किया? अगर बल्ब की बात करें तो बल्ब की, तो एडिसन। क्या कितना? एडिसन। अगर दूरबीन की बात करें तो गैलीलियो। पहले भी बता चुके हैं कौन हुआ? गैलीलियो। खतरनाक इसको मारा था गैलीलियो। टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। टेलीफोन का आविष्कार किसने कर दिया था? बिल्कुल ग्राहम बेल। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्या? ग्राहम बेल। टीवी का आविष्कार किया था मार्कोनी। किसने किया था? बिल्कुल मार्कोनी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का जो है 18 नंबर का सवाल। सवाल है ईसीजी में ईसीजी के किस अंग का जांच होता है? मतलब ईसीजी में शरीर के किस अंग का जांच होता है? हृदय, माइंड, छोटी आंत, या फिर गुर्दा? सही आंसर दीजिए एकदम बढ़िया से। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर वो है आपका जाके हृदय। क्या है? हृदय। ईसीजी से जो जांच होता है वो होता है किसका बोलो? इसका ईसीजी जांच होता है वो होता है हृदय का। माइंड का 3 गो भाग होता है। कितने गो भाग होता है? 3। भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन, या सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत। अब हम लोग बढ़ते हैं बिल्कुल आगे और देखते हैं अगला प्यारा सवाल। क्या देखते हैं? आगे देखते हैं और देखते हैं अगला सवाल। सवाल है, देखते हैं बिल्कुल आगे और देखते हैं अगला सवाल। सवाल है कि मानव अगला सवाल, मानव की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? मानव की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? तो ये सवाल बहुत आसान, आपको पता है, फीमर, स्टेपिस, पेटेला, या फिर फेबुला। तो इस सवाल का जो है ना आप आराम से जो है ना वो आंसर कर सकते हैं कि इस सवाल का आंसर क्या है। इस सवाल का जो आंसर है वो है फीमर। क्या है बोलो? फीमर। इस सवाल का आंसर क्या है? फीमर। ये कहाँ पर रहती है बोलो? ये रहती है आपके जांग की हड्डी। कहाँ पर रहती है? जांग की हड्डी। और स्टेपिस जो है वो सबसे छोटी हड्डी है। क्या है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है। क्या है बोलो? सबसे छोटी जो हड्डी है वो स्टेपिस है। और ये कहाँ की हड्डी है बोलिए? कान की हड्डी है। कहाँ पर है? कान की। अगर हम बात करें कि ये पटेला और ये टिबिया क्या है? दोनों पैर की हड्डी है। क्या है? दोनों क्या है? पैर की हड्डी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है वो बहुत ही आसान सवाल है। सवाल है कि बांध का पानी, क्या बोला? बांध के पानी में कौन सा ऊर्जा पाया जाता है? और इस सवाल का जवाब आप दीजिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। किसमें? कमेंट बॉक्स में। और इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत जो है ना वो थैंक यू। क्या, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए लाइक और कर दीजिए सब्सक्राइब। कर दीजिए साहब, और अपने दोस्तों को जो है ना वो शेयर कर दीजिए। और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और इसका जवाब आप दीजिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।